Hello guys, welcome or welcome back to the channel. So in this video we are going to start Venn diagram जो कि reasoning का एक part है. Okay, so let's begin. The first question is कि select करो best जो illustrate करता है relationship between lion, dog and elephant. देखो ये सारे animals हैं but सब अलग अलग कैटेगरीज हैं. अगर ऐसा होता कि एनिमल डॉग और एलिफेंट तो फिर एनिमल के लिए एक सर्कल आता, उसके बीच में डॉग और एलिफेंट आता. बट क्योंकि इन्होंने सीधे अलग अलग इनके नाम दिए हैं तो ये अलग अलग स्पीशीज हैं, तो इसलिए सी वुड बी द राइट आंसर. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है सेलेक्ट द वेन डायग्राम जो कि रिलेशनशिप बताता है टेबल, कबर्ड और फर्नीचर के बीच में. तो टेबल और कबर्ड दोनों फर्नीचर हैं, तो फर्नीचर आएगा एक सर्कल और उसके बीच में क्या होगा, टेबल होगा और चेयर होगी. तो इसका भी आंसर क्या है, सी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो है वो है कि रिलेशनशिप बताओ सिस्टर्स में, मदर्स में और टीचर में. ठीक है, जो देखो सिस्टर है वो मदर भी हो सकती है, किसी की तो मदर होगी ना, सिस्टर आपकी किसी की मदर हो सकती है, और सिस्टर और मदर दोनों टीचर भी हो सकती हैं. कोई भी सिस्टर टीचर भी हो सकती है, मदर भी टीचर हो सकती है. तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है सी. ठीक है, ये इनका वेन डायग्राम है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज लैंग्वेज, पंजाबी, हिंदी और मलयालम. तो लैंग्वेज जो है ये तीनों की तीनों लैंग्वेजेस हैं. तो लैंग्वेज का एक बड़ा सर्कल आएगा और उस लैंग्वेज के बीच में पंजाबी आएगी जो अलग है, हिंदी इज डिफरेंट एंड मलयालम इज डिफरेंट. सो ए विल बी द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है जो हमें रिलेशनशिप बताना है मैंगो, फ्रूट और बनाना के बीच में. तो दोनों मैंगो और बनाना फ्रूट्स हैं, तो इसका क्या वेन डायग्राम या रिलेशनशिप है कि फ्रूट आएगा और उसी के बीच में मैंगो है और बनाना है. आज हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस टॉपिक के. सो नेक्स्ट है वुमेन, सिस्टर एंड वाइफ. दोनों जो हैं सिस्टर और वाइफ वो वुमेन हैं, तो इसका भी सेम बनेगा. एक बड़ा सर्कल और उसके बीच में वो वुमेन का सर्कल होगा और उसके बीच में सिस्टर और वाइफ जो आपस में रिलेटेड है. किसी की सिस्टर किसी की वाइफ हो सकती है ना, तो सी इसका राइट आंसर है. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेन डायग्राम बताओ जिसमें एनिमल्स, इंसेक्ट और पॉइजनस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो एनिमल है, इंसेक्ट जो होते हैं वो एनिमल्स ही हैं. ठीक है, और कुछ ही ऐसे होंगे जो कि पॉइजनस होंगे. तो ये इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, कि सारे के सारे एनिमल्स के बीच में इंसेक्ट्स, सारे के सारे एनिमल्स के बीच में इंसेक्ट आएगा और इंसेक्ट्स जो हैं कुछ वो पॉइजनस होंगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है वेन डायग्राम बताओ बिटवीन स्विमिंग, रनिंग एंड स्पोर्ट्स. रनिंग और स्विमिंग दोनों स्पोर्ट्स हैं, तो ये दोनों इसके बीच में ही आएंगे, तो ए इज इट्स आंसर. ओके, ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है रिलेशनशिप क्या है लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और डायलेक्ट के बीच में. ठीक है, तो कम्युनिकेट करोगे आप पहले किसी से, वो ही कम्युनिकेशन किसी लैंग्वेज में होगी, और लैंग्वेज का कोई बोलने का तरीका है तो डायलेक्ट उसके बीच में आएगा. तो सबसे बड़ा सर्कल होगा कम्युनिकेशन का, उसके बीच में लैंग्वेज और उसके बीच में डायलेक्ट. ओके, सो इट्स आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बताओ क्या रिलेशनशिप है बिटवीन फुटबॉल फैंस, क्रिकेट फैंस एंड किसी डॉक्टर के बीच में. ठीक है, तो अगर कोई फुटबॉल फैन है तो वो क्रिकेट फैन, और कुछ क्रिकेट फैन है तो फुटबॉल फैन और क्रिकेट फैंस कुछ कुछ आपस में कॉमन हो सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो क्रिकेट के भी फैन हैं और कुछ वो फुटबॉल के भी फैन हैं, और कुछ इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा. तो इसका आंसर क्या है, इट्स आंसर इज डी, कि कुछ एफ फुटबॉल के फैंस हैं, कुछ क्रिकेट के फैंस हैं, कुछ ये हो गया इनका कॉमन पोर्शन, और ये हो गया डॉक्टर. ठीक है, जो दोनों का फैन है. देन
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिकेट एथलीट और स्पोर्ट। ठीक है, सबसे पहले तो जो क्रिकेट है वो क्या एक स्पोर्ट है, तो क्रिकेट और स्पोर्ट इस तरह से बन जाएगा कि स्पोर्ट के बीच में ही क्रिकेट आता है। इसी तरह से अगर कोई और स्पोर्ट होता, अगर फुटबॉल की बात हो रही होती तो वो भी स्पोर्ट के अंडर ही कवर होता। और एथलीट, एथलीट तो इंटायरली डिफरेंट हो गया। हो सकता है कि वो क्रिकेट खेलता हो और हो सकता है कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, एथलीट कोई स्पोर्ट की कैटेगरी थोड़ी है। ठीक है, तो वो तो फुटबॉल या क्रिकेट या कोई और गेम होगी, या बास्केटबॉल या इस तरह से कुछ भी, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर होगा ये ए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, omnivores, डियर एंड प्लैनेट। ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो प्लैनेट का ही तो पार्ट है। ठीक है, लेकिन प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोनों, ओमनीवोर्स भी और डियर भी। और ये जो ओमनीवोर्स हैं, ठीक है, और कार्निवोर्स हो गए और ओमनीवोर्स हो गए और हर्बीवोर्स हो गए, ये जो हमारे पास डियर है, इनको कोई ओमनीवोर्स खाते होंगे, लेकिन डियर अलग होगी क्योंकि वो हर्बीवोर हैं और ओमनीवोर हो गए दूसरे वाले। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, उन्हीं के बीच में ओमनीवोर्स होंगे, उन्हीं के बीच में डियर भी होंगे। ठीक है, और प्लानट इंटायरली अलग बात हो गई। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ए। ओके, so moving on to the next question now, एथलीट बॉयज और स्टूडेंट। तो इसका भी सेम इसी तरह से बनेगा, एथलीट बॉयज भी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट करो कि ये जो सेट ऑफ क्लासेस हैं, ये वाली फिगर कौन बना सकता है। ठीक है, मदर आंट्स और डॉक्टर, तो उनका तो ऐसे ऐसे और इस तरह से बनता मदर आंट और डॉक्टर का। ठीक है, तो फादर मैन और ब्रदर का बनता मैन ही होगा जो फादर और ब्रदर होगा। बी वाले का तो कुछ इस तरह से बनेगा, ए वाले का तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसका कैसे बनेगा कि एक फादर है, ठीक है, और फादर मैन ही हो सकता है, और वो मैन जो होगा सबसे पहले वही ग्रैंडफादर और वही फादर हो सकता है, तो ये ही इसका बनेगा। ठीक है, तो ये जो लिटरेट, इंजीनियर और फार्मर है, इसका भी इस तरह से बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, मेल जो कि ग्रैंडफादर है और वही फादर भी है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बताओ जो कि प्लैनेट मार्स और वीनस, मार्स और वीनस दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं पर दोनों हैं तो प्लैनेट्स, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्लास्टिक आइटम्स, बकेट और फोटो फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बकेट है, ये हो सकता है वो प्लास्टिक आइटम हो, और हो सकता है कि फोटो फ्रेम भी प्लास्टिक आइटम हो। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका बनेगा, डी आंसर होगा इसका। देन द नेक्स्ट वन इज वेन डायग्राम बताओ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, टेबल और लैपटॉप के बीच में। टेबल तो एक हो गया ना, एकदम अलग सी बात हो रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं दोनों, मोबाइल फोन भी और लैपटॉप भी, पर दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए डी होगा इसका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला है, हमें रिलेशनशिप बताना है किस किस के बीच में, इन्फेक्शियस डिजीज, डिजीजेस कॉज्ड बाय समथिंग, क्रॉइटर, रिकेट्स और चिकन पॉक्स के बीच में। ठीक है, तो ये हम किस तरह से बताएंगे कि जो चिकन पॉक्स होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। हम कहते हैं ना किसी को अगर चिकन पॉक्स है तो वो एकदम अपने आप को सेक्लूड करके अलग से बैठे, क्योंकि वो हो सकती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर आएगा क्या, हमारा चिकन पॉक्स। और रिकेट्स और ये जो गोइटर है, ये किसी की डेफिशिएंसी से होती हैं, तो ये दोनों हम इस तरह से बनाएंगे, समथिंग कॉज, डिजीज कॉज बाय समथिंग्स डेफिशिएंसी, और गोइटर और रिकेट्स विटामिन की कमी से जो होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके ऑप्शंस भी। तो इनके ऑप्शंस ये वाले, कौन सा वाला होगा जो राइट आंसर होगा इसका, वो होगा ए वाला, के चिकन बॉक्स वाला, और वो दोनों डिजीज जो है डिजीज कॉज बाय समथिंग। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ब्रदर, नेफ्यू और अंकल के बीच में रिलेशन बताओ। तो ये तो यही होगा सी। ठीक है, इस तरह के हमने बड़े सारे और क्वेश्चंस भी कर लिए पहले। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैनेट, सन एंड मून। तो इसका क्या बनेगा, इट इज़ वेरी इजी कि प्लैनेट
प्लैनेट भी एक अलग चीज़ है, ठीक है, सन भी अलग हो गया और मून भी अलग हो गया, ठीक है। तो ये आ गया ए इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया, ठीक है। मदर आंट डॉक्टर, वो उनका इस तरह से बनेगा। फादर ब्रदर और मेल्स का, ग्रैंडफादर फादर और मेल्स का, ठीक है। तो फादर और ब्रदर जो हैं वो आपस में इस तरह से होंगे और मेल होंगे। तो ये जो मेल्स हैं, मेल्स के बीच में ही ग्रैंडफादर और उसी के बीच में फादर, तो इसका बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताना है कि इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो किन के बीच में बनेगा। तो मैन अलग होंगे, वुमेन और डॉटर्स का इस तरह से बनेगा। देन एंटरप्रेन्योर वुमेन भी हो सकती है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा बी, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, फर्नीचर, बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल, ये सारे के सारे बेड चेयर डाइनिंग टेबल फर्नीचर है, तो ये सारे के सारे इसी के बीच में आएंगे, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द रिलेशनशिप, बताओ ये किसके बीच का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है दोनों की दोनों पोटैटो, पीच और वेजिटेबल, ठीक है। पोटैटो, पीच और वेजिटेबल की अगर हम बात, तो पोटैटो एक वेजिटेबल है और पीच फ्रूट है, तो अलग होगा। डॉक्टर, सिंगर और एक्सट्रोवर्ट का इस तरह से बनेगा। पर पैसो और टका जो है वो करेंसी है, तो उन्हीं का ये होगा, तो यही है इसका राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, दिल्ली, असम एंड गुवाहाटी, ये सारी की सारी स्टेट्स हैं विद इन इंडिया। सो हमारे पास इंडिया के बीच में है दिल्ली, ठीक है, असम के अंदर है गुवाहाटी, तो सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, डॉक्टर मैरिड एंड वुमेन, तो उसका होगा डी, ठीक है।